महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण संतन होते जग में तो जलमल का संसार, संतन होते जग में तो जलमल का संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी। बगसर में आके रहुआ नरकाच मरनी, बगसर में आके रहुआ नरकाच मरनी। गौतम नारी अहिल्या की तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय
दक्षेण मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं क्रीडन्नं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्ये पदकमलयुगा श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाट्यामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव दिल्ली से चलकर आए हुए श्री गोपाल शास्त्री जी द्वारा आप स्मरण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करते हुए मैं भी आ रहा। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत अभी तक प्रहलाद जी महाराज के चरित्र और प्रहलाद जी द्वारा राजकाज की व्यवस्था किस प्रकार से किया गया, इन पावन कथा को श्रवण कर रहे थे। आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से भागवत के अष्टम स्कंद की कथा के माध्यम से कहते हैं कि हे परीक्षित, तुम्हारा कुल और परिवार धन्य है। सुखदेव जी कहते हैं तुम्हारा कुल और परिवार धन्य है। जिस तुम्हारे कुल परिवार में श्री कृष्ण ने तुम्हारे परिवार का सखा बना, तुम्हारे कुल परिवार के साथी बने, तुम्हारे कुल परिवार के गुरु भी बने, तुम्हारे कुल परिवार का सहयोगी भी बने और तुम्हारे कुल परिवार का हितैषी हितनाता संबंधी भी बने। ऐसा करने के होता है, कोई गुरु बनता है तो सखा नहीं बनता है, कोई सखा बनता है तो गुरु नहीं बनता है, कोई गुरु बनता है तो हितैषी संबंधी नहीं बनता है, कहीं संबंधी बनता है तो गुरु नहीं बनता है। लेकिन भगवान इस संसार में अर्जुन के गुरु भी बने, सखा भी बने, हितैषी भी बने, संबंधी भी बने, सारथी भी बने और सहयोगी भी बने। सिद्धि जी के द्वारा कुल परिवार धन्यवाद का पात्र है, धन्य का पात्र है, धन्यवाद है। भगवान श्री कृष्ण इस संसार में पूर्ण कला से संपन्न है। हालांकि कला की बातों को लेकर के थोड़ी सी संत महात्माओं में आपसी मनोरंजन का विवाद बना ही जाता है। विवाद नहीं है, मनोरंजन का विवाद बना जाता है। कृष्ण के भक्त कहते हैं कि कृष्ण
16 कला के हैं, राम जी 12 कला के हैं। इसलिए कृष्ण भगवान बड़े हैं तो उनको जगत गुरु कहा गया, राम जी छोटे हैं, ये विवाद नहीं है। उनकी आपसी वैचारिक मनोरंजन का विवाद है, बाकी विवाद नहीं है। वस्तुतः कला में कोई अंतर नहीं, राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निवेश, एक निवेश का भी अंतर नहीं। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निवेश, एक के चंचल नेत्र हैं, चपल नेत्र हैं, और एक के गंभीर नेत्र हैं। बस इतना ही है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा की उनकी नेत्र है, और कृष्ण की कृपा की नेत्र है। चाहे वो उसमें पात्रता हो या ना हो, और कृपा करना है तो कृपा करना है। राम जी पात्रता भी देखते हैं, बाकी कोई अंतर नहीं। चलिए मैं पहले निवेदन कर दूं कि कला किसे कहते हैं। कला का मतलब क्या होता है? कला माने गुण, कला माने गुण, विद्या। भगवान श्री राम की 16 कला के हैं, भगवान श्री कृष्ण भी 16 कला के हैं, परंतु भगवान श्री राम अपनी 4 कला को दुनिया में प्रकट नहीं होने दिए, 12 कला से ही काम चलाए। इसीलिए दुनिया के लोग कहते हैं कि राम जी 12 कला के हैं, कृष्ण भगवान 16 कला के हैं, और 16 कला को दुनिया में दिखा दिया। जैसे कोई बड़ा आदमी हो, धनी आदमी हो, बहुत बड़ा प्रेम आदमी हो, उसके पास सब कुछ हो, सरकारी गार्ड से लेकर सब कुछ हो, प्रोटोकॉल हो, लेकिन कहीं जाता हो तो सीधा सड़ा के ले आता हो, क्या उसकी इतना बुजुर्ग हो जाएगी? कोई आदमी का प्रोटोकॉल भी हो, उस प्रोटोकॉल के अपने उपयोग लेता भी हो, सीधी बात समझ लेगा, वही बात है। बाकी राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, जैसे राम वैसे कृष्ण, कोई अंतर नहीं। कला द्वारा कई अंतर की बात आती है। एक व्यवहारिक उदाहरण देकर मैं समझाऊंगा। 1 किलो चावल हो, ना 1 किलो गेहूं हो, ना 1 किलो धान हो, उस गेहूं को 16 भाग में बांट दीजिए, 16 कला हो गए, 16 फंस हो गए। 1 गेहूं को 12, 1 किलो गेहूं हो, उस गेहूं को 12 भाग में बांट दीजिए, 12 भाग होगा। और कोई कहे कि 12 भाग वाला कम है ना 16 भाग वाला अधिक है। कला में न्यूनता हो सकती है, तो 12 भाग में है तो 16 भाग में है, लेकिन जहां तक भोजन की बात आएगी, दोनों 1 किलो ही बराबर है। पुनः आपका मन हुआ कि 16 भाग का जो गेहूं है उसको एक आपने मिला दिया, मिलाकर पुनः आपने 12 भाग बना लिया, और दूसरा व्यक्ति के भाई हमारा 4 भाग गेहूं का चला गया, तो कहाँ चला गया? कहीं नहीं गया। वही 4 भाग गेहूं 12 कला में मिला हुआ है, आपने किसी 12 भाग को मिला दिया एक में, मिलाकर उसको 16 भाग कर दिया। क्या कि भाई अपना 4 भाग को बढ़ा कहां से नहीं, बढ़ाया कहां से? उसी में से लेकर तो पूरा किया गया है। तो कला की न्यूनता हो सकती है, लेकिन ब्रह्म और परमात्मा की कोई न्यूनता नहीं है। भगवान श्री राम भगवान होने के बाद भी अपने भगवत तत्वों को कभी दर्शाए नहीं, गुरु होने के बाद भी, क्योंकि भगवान ईश्वर गुरु भी होता है। गुरु का मतलब जो हमें सतपथ पर लगावे, प्रकाश में लगावे, अंधकार को मिटावे, कोई भी गुरु होता है।
भगवान श्री राम गुरु होने के बाद भी, भगवान होने के बाद भी अपने गुरु और भगवान की कला को दुनिया में दिखाए नहीं। कृष्ण भगवान ने अपने गुरु और भगवान की कला को दिखा दिया। जन्मने के समय जब जन्म लिए तो जन्म लेते ही कृष्ण भगवान कारागार में, जेल में अपने पिता वसुदेव जी माता देवकी से कहे, हे माता जी, हमको कंस मामा से भय नहीं है, अगर आपको भय हो तो हमको गोकुल में पहुंचा दीजिए। वही अपने भगवत तत्वों को दिखा दिए। कमलभूतम बालकम मुझे क्षणम चतुर्भुजम संघ गदान गायुधम श्रीवत्स रक्षम कलसो विकौस्तुभम पीतांबरम शांत वयोध सौभगम महानवय दुर्ज गिरीचि कुंडला विसातरि सर्ज कुंडलम उद्यान कांचन जगन कराल विवेद विरोचमानम वसुदेव ऐसा। एक है कृष्ण ने जब जब आवश्यकता समझ में आई तब तक अपने भगवत तत्वों को, भगवत लीला को, भगवत गुण को, भगवत स्वरूप को दिखा दिया। गोवर्धन उठाना था, 6 वर्ष के बाद पहाड़ उठा सकता है। पहाड़ के चट्टान उठाने का नाम उसी काम है। 6 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत उठाने अंगली को उठा लिए, भगवत को दिखा दिया। भाला अल्प शरीर में रहने वाला बालक कई बीस का पान करता है, कालिया नाग यहाँ रहता था, वहां जाकर अपने आप में उसके दमन कर दिए। जब जब आवश्यकता पड़ी भगवान श्री कृष्ण ने अपने भगवत गुणों को दिखाया, परंतु राम जी ने ऐसा नहीं किया। जंगल में जा रहे थे राम जी, जंगल में रहने वाले कोल भील आदिवासियों ने पूछा, महाराज आपका परिचय क्या है? क्या आप राजकुमार हैं? क्या आप तीनों देवताओं में हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश को ये कहें? क्या तीनों लोगों के स्वामी हैं? भगवान होने के बाद भी जवाब क्या देते हैं भगवान श्री राम? कौशलेश दशरथ के जाए, और सुनिए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम कौशलेश दशरथ महाराज के पुत्र हैं, पिता की आज्ञा मान करके जंगल में घूम रहे हैं। बस राम और कृष्ण कोई अंतर। जहां तक गुरु तत्वों की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने गुरु बन करके अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, परंतु भगवान श्री राम गुरु होने के बाद भी गुरु तत्वों का उपदेश नहीं। इस प्रकार राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी पूर्ण कला के साथ प्रकट हुए, और वह कला का अर्थ है भगवान का गुण, भगवान की विद्या। इसलिए ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपनी 16 कलाओं के द्वारा अवतार लेकर के, और जो 16 कलाओं का गुण होता है उसको दुनिया में स्थापित किए। वस्तुतः राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म तो ब्रह्म होता है, ईश्वर तो ईश्वर होता है। आज की बात अलग है, कुछ महानुभावों द्वारा, कुछ महापुरुषों द्वारा राम, कृष्ण, नारायण, वामन, नरसिंह, हरि इत्यादि में भेद कर दिया कुछ लोगों ने। वस्तुतः भेद नहीं है। अगर आप भेद कर देंगे, उसी रामचरितमानस में कुछ राम जी को भक्ति तो करते हैं, राम जी के बारे में तो जानते हैं, लेकिन शास्त्रों को जान करके उसमें अपनी बुद्धि की कृपणता करते हैं, बुद्धि को उदास रखते हैं। कहीं हम राम जी को भक्त हैं, राम जी रामचरितमानस लिखा है, रामायण को लिखा है, क्या चीज कि राम से परतत्व कोई है ही नहीं, राम ही की गति देने वाले हैं। अरे भाई, मानसकार जैसा प्रसंग समझे वैसे प्रसंगों के अनुसार उन्होंने रामचरितमानस में लिखा है। बस तो अगर तुम भेद कर दोगे तो मैं पूछता हूँ और पूछते रहूंगा, अगर किसी को संदेह हो तो प्रश्न
और जवाब नहीं। ये कहता है कि राम ही जी मुक्ति देते हैं, राम ही गति देते हैं। उन महापुरुषों से पूछना चाहिए कि मानस काल में कह दिया बाल मथे कृत हो ही बरो सीखता ते बनते बिन हरि भजन न भवतरियो यह सिद्धांत एक ऐसे सिद्ध होगा। इस चौपाई का क्या अर्थ किया जाएगा बता दिया। अगर जो लोग कहते हैं कि राम कृष्ण में अंतर है, वामन नरसिंह में अंतर है, हरि में विष्णु में अंतर है, नारायण में अंतर है, यहाँ पर मानस काल कहते हैं कि बारी मते गित हो ही बनो सीखता ते बनते। हो सकता है कि जल के मंथन करने से ही कहीं घी निकल जाए, कोई बड़ी बात है। जब दूध में यूरिया डाल करके दूध को बढ़ा सकते हैं, कोई ऐसा विषय आएगा कि केमिकल डाल करके कहीं जले में से घी निकाल दिया जाएगा, कौन बड़ी बात है भाई। कभी आप जानते थे, कभी सुना जा सकता था कि धान की भूसी को पेरने से तेल होगा जी। आज से 300 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले ये लोग कई भी सुन सकते थे बातों को, माने को तैयार थे। लेकिन आज जितने भी पौधे हैं सबको फेर करके तेल निकाल लिया जाता है। क्यों धारने की बात मत करिए, जितने भी पौधे हैं वही मानस काल करते हैं। पारी मथे भी तो हो ही बनू। हो सकता है कोई इसी कला को समझा आ जाए, विद्या आ जाए, वैज्ञानिक कई तकनीकी आ जाए कि जल को मंथन करने से ही कहीं घी निकल जाए। सीखता तेल और तेल, अभी तो पौधों को अनेक प्रकार चीजों को पेर करके, सरसों को पेर करके तेल निकाला जा रहा है। कहीं पालवी को पथरी को पेर कर कहीं तेल निकल रहे, ऐसा कुछ केमिकल आ जाएगा को पेरने वाला। परंतु बिना हरि भजन में भवतरी हो, बिना हरि के भजन किए हुए दुनिया में प्राणियों का कल्याण होना संभव नहीं है। तो राम को छोड़ दिए मानस काल में, यहाँ तो हरि सब का प्रत्यय है, तो राम से गति नहीं होगा। अब क्या करेंगे महापुरुष जो महानुभाव विवाद खड़ा कर देते हैं अपनी कुशाग्र बुद्धि की उदासी के कारण, और मैं क्या कर सकता हूं, अपनी कुशाग्र बुद्धि की उदासी के कारण महानुभाव द्वारा कभी कभी थोड़ी सी अपने आप में विवाद जो कर दिया जा रहा है, यहाँ से क्या अर्थ होगा। और यहाँ पे कहेंगे हरि मन राम होता है, जब हरि मन राम हो सकता है तो राम मन कृष्ण नहीं हो सकता है, राम मन कृष्ण नहीं हो सकता है, राम मन नारायण नहीं हो सकता है। जब आप अर्थ करेंगे कि हरि का मतलब राम ही होता है, ये आप कह सकते हैं, तो रामू का मतलब तो हरि हो सकता है, रामू का मतलब तो विष्णु हो सकता है, राम का मतलब तो कृष्ण हो सकता है, राम का मतलब तो नारायण हो सकता है, राम का मतलब तो वामन हो सकता है, राम का मतलब तो नरसिंह हो सकता है। कहानी का विवाद, किस बात का विवाद। इसलिए शास्त्रों की भाषा को समझने के लिए रितंभरा बुद्धि से, प्रज्ञ बुद्धि से, दिव्य बुद्धि से शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। अन्यथा शास्त्र अपने आप में कहीं न कहीं हमारे द्वारा अनंत हो जाता है, तो आज कहीं कभी किसी लोगों द्वारा कर दिया जाता है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, वस्तुतः राम और कृष्ण में अंतर नहीं है। भले ही राम के 12 कला से युक्त हो, कृष्ण 16 कला से युक्त हो, लेकिन राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब भगवान के द्वारा देवता, राक्षस, मनुष्यों के अलावा अन्य प्राणियों और पशुओं पर भी कृपा किया गया है। भगवान किसी देवताओं के नहीं है, भगवान केवल मनुष्यों के नहीं है, भगवान राक्षसों के लिए भी है, कहा आपने सुना, और भगवान अन्य प्राणियों के लिए, पशु पंछियों के लिए भी है। राजा परीक्षित महाराज ऐसा कर सकता है क्या कि भगवान पशुओं पर, पंछियों पर भी कृपा किए हो। तो सुखदेव जी महाराज ने गजेंद्र की कथा सुना दिया। महाराज गजेंद्र पर भगवान ने कृपा किया, जो गजेंद्र पशु जो नहीं होता है। महाराज जी कब की घटना है,
एक ऐसी घटना घटी, उस भगवान ने उस नेत्र पर कैसे कृपा किया, आपको विस्तार से बताइए। कहीं हमारे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पद्म कल्प में जो पद्म कल्प रहता है, उस पद्म कल्प में अभी तक 6 मनु बीत चुके हैं। पद्म कल्प में 6 मनु बीत चुके हैं, यानी 6 मनु अपने अपने समय के अंतराल में अपना शासन कर चुके हैं। जैसे किसी पंचायत में प्रधान को मुखिया का कार्यकाल 5 वर्ष 6 वर्ष अलग क्षेत्रों का प्रदेशों का अलग नियम होता है, उसी प्रकार से 14 को मनु लोग इस दुनिया का शासन करते हैं। 14 मनु, उन 14 मनुओं में एक मनु का शासन काल, एक मनु का शासन काल होता है। चारों युगों का जितना काल होता है उसमें 71 का गुणा कर दीजिए, मान चारों युग 71 चौकड़ी बीतने में जितना समय लगता है उतना एक मनु का शासनकाल होता। मान चारों युग को 71 बार बीतने में जितना समय लगता है उतना एक मनु का शासन काल होता है। इस तरीके से ऐसे 14 को मनु लोग शासन करते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पद्म कल्प में अभी तक 6 मनु बीत चुके हैं, यानी 6 मनु अपने अपने शासन काल को संपादित कर और वहां से हट चुके हैं उस पद से, और इस 17वां मनु का शासन चल रहा है। अभी का जो काल जो है इसमें 17वां मनु का शासन काल चल रहा है। इसलिए जो ये हम पूजा पाठ करते हैं सनातन धर्म वाले कहते हैं वैवस्वत मनवंतरे, वैवस्वत मनु की बात किया जाता है। अभी 17वें मनु का नाम है वैवस्वत मनु। ये कौन है? ये वैवस्वत मनु कौन है? विवस्वान के पुत्र है वैवस्वत मनु। एक मनु के धातु पहले में सुना चुका हूं, वो मनु कौन है? मनु और शत्रुघ्न जो ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए थे। एक वैवस्वत मनु कौन है? विवस्वान के पुत्र हैं। विवस्वान किसे कहा जाता है? सूर्य का दूसरा नाम विवस्वान है। पास में देखा क्या चीज? सूर्य का दूसरा नाम विवस्वान है। तो सूर्य का प्रथम विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से जो हुआ था, वह संज्ञा और सूर्य की गृहस्थ मर्यादा से विवस्वान मनु अपने आप में हुए हैं। और जमराज जमी ये 3 संतान हुए। सूर्य की दूसरी पत्नी छाया से सावरणी मनु हुए हैं, शनिचर हुए हैं और ताप्ती नदी हुई है। सूर्य की तीसरी पत्नी से अश्विनी कुमार हुए हैं, जो बाद के देवताओं के वैद्य का ऐसे सूर्य की प्रथम पत्नी संज्ञा से जो संतान हुए उन्हीं का नाम वैवस्वत मनु है। यही वैवस्वत मनु है। ये वैवस्वत मनु अपने शासन काल को अभी कर रहे हैं वर्तमान समय, इसमें उन्हीं का चल रहा है। ये वैवस्वत मनु के शासन काल में प्रथम मनु कौन थे? प्रथम मनु के बारे में बताया जाता है कि प्रथम मनु शत्रुपा के ब्रह्मा जी जो अपने आप प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी के जो सब उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए, और एक जो मनु है ये सूर्य पुत्र के रूप में है। इस प्रकार इस 17वें मनु अभी विवस्वान मनु जो है ये राजकाज की व्यवस्था को कर रहे हैं। ये अपने शासन काल में मर्यादा को शासन करते हैं। एक बार विवस्वान मनु 100 वर्षों तक लगातार एक पैर पर खड़ा होकर के वेद के प्रणव मंत्रों को जप करते हुए पूजा में लगे रहे 100 वर्षों तक। संयोग से उसी समय
इन मनु को खाने के लिए राक्षस पहुंच गए। उस समय भगवान ने स्वयं इनके ऊपर कृपा की। देश काल पात्र के अनुसार इसी प्रकार सभी मनु लोग अलग अलग काम करते हैं। श्री परीक्षित महाराज ने कहा कि प्रभु ये बताइए कि 8 मनुओं के साथ जो 14 मनु होते हैं, इन मनुओं का कैसे कैसे कार्य होता है, कौन है, क्या है, इनको पहले आप बताइए। तो ये हमारे सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, प्रथम मनु जो है, ये प्रथम मनु देश काल पात्र के अनुसार बहुत बड़े यशस्वी मनु हैं। ये आदि शंभु मनु के नामों से भी जाने जाते हैं। और ये मनु समय पाकर के यज्ञ, तप, साधना इत्यादि द्वारा अपने दिनचर्या को जीते हैं। दूसरे मनु का नाम है स्वरोचिष मनु। ये अग्नि के पुत्र हैं। ये भी मनु जो है अपना कार्यभार नियम मर्यादा से संभालते हैं। तीसरे मनु प्रियव्रत के पुत्र उत्तम हैं। ये भी अपने कार्यों को मर्यादा से संभालते हैं। और चौथे मनु उत्तम के भाई तामस हैं। ये भी अपने कार्य में राजकाज की व्यवस्था को मर्यादा से संभालते हैं। इसी चौथे मनवंतर के काल में गजेंद्र पर भगवान ने कृपा किया। 14 मनुओं में चौथे मनु का जो शासन काल है, उसी चौथे मनु के शासन काल के समय भगवान ने गजेंद्र पर कृपा किया। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरु जी, चौथे मनु के शासन काल में भगवान ने गजेंद्र पर कैसे कृपा किया, इसको विस्तार से बताएं। वादरायण श्रुतुमीक्षामहे वयं हरिर्यथा गजपते ग्राहग्रस्तमुच्युता। हे प्रभु, भगवान ने हरि अवतार में ग्राह से ग्रसित गजेंद्र को कैसे छुड़ाया, इसको आप विस्तार से बताइए। एक तो जंगल में रहने वाला, जंगल के बलशाली प्राणियों में गजेंद्र का नाम आता है, तो जल में रहने वाला जलचर प्राणियों में ग्राह का भी अच्छा नाम आता है। आखिर गजेंद्र को जल में ग्राह ने कैसे पकड़ लिया, और ऐसा पकड़ा कि भगवान को आकर के उस गजेंद्र को मुक्त करना पड़ा। महाराज इसको विस्तार से आप बताइए। वही श्री सुखदेव जी महाराज गजेंद्र और ग्राह के प्रसंगों को निवेदन करते हैं। इससे पहले मैं निवेदन करूं, गजेंद्र मोक्ष वही गजेंद्र जब संकट में फंसा तो भगवान की स्तुति किया। जिस भगवान की स्तुति जो किया गजेंद्र ने, उसी को गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के नामों से जाना जाता है। आज भी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का अपना निजी अनुभव है। वे अपनी किताबों में लिखे हैं कि मेरे ऊपर जब जब भी संकट आपत्ति विपत्ति आया तो मैं धैर्य को धारण करते हुए गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया और मेरे जीवन की संकट समस्याएं आपत्ति का समाधान हो गया। केवल उस समय की बात नहीं है, आज भी गजेंद्र द्वारा भगवान की जो स्तुति किया गया है, उसको अगर स्तुति आज भी किया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्याएं, संकटों का कोई न कोई समाधान अपने आप में प्रतीत हो जाता है। इसके बारे में निवेदन किया गया हो क्या है, श्रीमद् भागवत, उसमें भी गजेंद्र मोक्ष भागवत में भी है और महाभारत में भी है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार गजेंद्र मोक्ष अस्त्र जो है, इसको करने से कल्याण विशेष होता है। देश का उत्पाद के अनुसार वस्तु व्यवस्था का महत्व।
विस्तार से चर्चा बाद में करूंगा। आगे सुखदेव जी ने कहा है परीक्षित, वो गज और ग्राह की मुक्ति की कथा है कि क्षीर सागर के स्थित द्वीप में 7 सागर बताए गए हैं। उन 7 सागर में क्षीर सागर का नाम आता है। तो क्षीर अभी एक पर्व आने वाला है भादो में जी, एक पर्व आने वाला है भादो में जो अनंत चतुर्दशी आप लोग कहते हैं। उसे भले ही एक कठोर में जल लेकर ही रामाधन करते हैं, क्या कहते हैं? क्षीर सागर कहते हैं। क्या मंथन कर रहे हैं? तो क्षीर सागर कहते हैं आप लोग। तो क्षीर सागर के स्थित द्वीप में त्रिकुट नाम का एक विशाल पर्वत था। जो क्षीर सागर जो है, क्षीर सागर के स्थित द्वीप में त्रिकुट नाम का एक विशाल पर्वत था जो चारों तरफ से अपूर्व सौंदर्य से संपन्न था। यहाँ चारों तरफ इस क्षीर सागर की लंबाई 10,000 योजन थी। यह पर्वत 10,000 ऊंचा, 10,000 लंबा, 10,000 चौड़ा, 10,000 ऊंचा, ऐसा एक क्षेत्र था इस त्रिकुट पर्वत का। उस त्रिकुट पर्वत में सोने, चांदी, लोहे, अनेक प्रकार के इन खनिजों के खाद्यान्न से पूर्ण था। रात्रि में उन रत्नों के कारण, खाद्यान्नों के कारण ही अपने आप में चमकाता रहता था, जगमग होते रहता था। नाना प्रकार के वृक्ष, लताएं, झरने उनकी शोभा को और बढ़ाते रहते थे। उसी त्रिकुट पर्वत की तलहटी में वरुण देव का विचरने के लिए एक उद्यान था, घूमने के लिए एक उपवन था। और उस उपवन में अप्सराएं समय समय से आकर के मनोरंजन को प्राप्त किया करती थी। हर मौसम में वह उद्यान अनुकूलित रहता था। ऐसा त्रिकुट पर्वत की तराई में वह उद्यान था। अनेक प्रकार के पुष्पों से, अनेक प्रकार के नैसर्गिक छटा से वह वरुण का उद्यान आनंदित रहता था। आसीत गिरिवरो राजस त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेना श्रीमा न्योजानायुतचिरम। क्षीर सागर में स्थित में त्रिकुट नाम का विशाल पर्वत था, वर्तमान में आज भी है। वह चारों तरफ से क्षीर सागर से घिरा हुआ था। उसको वह अपूर्व नैसर्गिक व्यवस्थाओं से संपन्न था। वहीं पर पंछी, जीव जंतु, बाघ, सिंह, गज सभी, वहां पर एक सुंदर सरोवर भी था। उस सरोवर में स्नान करने के लिए, जल पीने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए अनेक प्रकार से जीव जंतु आकर के और वहां पर अपना डेरा डालते रहते थे। वरुण के उद्यान में बाघों का भी अपने आप वहां पर बसेरा था, तो सिंहों का भी था। तो वहीं पर अपने आप में हाथी उस उद्यान में रहा करते थे। एक दिन संयोग से 10,000 हाथी का बल रखने वाला एक गजेंद्र अपने सैकड़ों परिवार के साथ, पत्नी, बच्चे, नाती, पोते सबके साथ उस वरुण के जो उद्यान है, उस उद्यान के सरोवर में आकर के गजेंद्र ने जल को पान किया। और जल को पान करने के बाद गजेंद्र हाथी स्वभाव होने के कारण अपने बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ वो गजेंद्र जल क्रीड़ा करने लगा। सरोवर के निकट किनारों पर जब उसे आनंद नहीं प्राप्त हुआ तो सरोवर में कुछ भीतर की तरफ चला गया और जाकर
के जल गिरा करने लगा। बहुत समय तक गिरा किया। उस सरोवर में रहने वाला जो ग्राह था वो उस गजेंद्र और गजेंद्र के परिवार के लोगों में जल में जो अनेक प्रकार से क्रीड़ा किया जा रहा था, इससे वो आक्रांत होकर के और अचानक गहराई में रहने वाला ग्राह जो है आकर के गजेंद्र के पैरों को पकड़ लिया। उस कीमोदक को गजेंद्र ने यही विचार किया कि छोटा मोटा जीव होगा, शायद मेरे बंधुओं का आशंका नहीं होगा, इसीलिए मेरे पैरों को पकड़ा है। जब जान जाएगा आपके क्या कुछ क्षमा मांग लेगा। हमारी और आपकी स्थिति भी वही है। हमारे जीवन में छोटे अगर समस्याएं आती है तो हम थोड़ा नकार देते हैं और वहीं पर विषम स्थिति आ जाती है, तब तक ईश्वर का समाधान नहीं होता है। जबकि ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि छोटी समस्या क्यों न हो, छोटी विषम स्थितियां क्यों न हो, छोटी त्रुटियां क्यों न हो, उसी समय अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। क्योंकि छोटी त्रुटियां जो है कोई हमारे जीवन बन सकती है, ऐसा कि हम ध्यान नहीं देते। मैंने क्या किया, छोटा होगा जीवन पता हुआ है छोड़ दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति घटती चली गई और यहाँ तक घटती चली, ग्राह का बल बढ़ते चला गया। पैरों को पकड़ करके खून को पीने लगा। ऐसे होते होते वर्षों बीत गए, लेकिन ग्राह ने गजेंद्र को छोड़ा दिया। धीरे धीरे गजेंद्र जल के और भीतर गिरने चला गया। एक समय तो ऐसा आया कि गजेंद्र असहाय हो गया, असहाय और निर्बल हो गया और उसको हो गया कि प्राण बचने वाला नहीं है और मेरी मृत्यु जो है नजदीक आ चुकी है। गजेंद्र ने अपने पत्नियों से कहा, सुन रही हो, मेरे पैरों को पकड़ लिया है, मेरी रक्षा करो। पत्नियां ने बहुत सी पत्नियां उसकी, उन्होंने सुनो रहा करके जीतने का कोशिश किया एक दूसरे को लेकर के, लेकिन जलकर जो है वो गजेंद्र को मुक्त नहीं किया। अंत में गजेंद्र की पत्नी ने कहा, पतिदेव आप उधर में और पत्र ही लाने वाले हैं, पत्र ही वाले हैं और आप मुक्त होने वाले नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करोगे आपके? अब आपका प्राण तो संकट में फंसा है, आप बच नहीं पाएंगे। यही तो उदास हो गए। जिस पत्नियों के साथ में कार्य करते रहता, अनेक प्रकार आनंद लेता, वो पत्नी आज मुझे छोड़कर चली गई। बेटा ने कहा, पिताजी अब आप तो बचने वाले हैं नहीं, हमको जो भूखा पड़ा हुआ है, हम क्या करेंगे? बेटा भी साथ छोड़ दिया, पत्नी साथ छोड़ दी, बेटा साथ छोड़ दिया। गजेंद्र असहाय हो गया और असहाय हो गए वो सरोवर में मात्र सूर्य का अग्रभाग ही बचा हुआ था, बाकी सब डूब गया था। और कुछ ही समय के बाद इस दुनिया से गजेंद्र मृत्यु को प्राप्त करने वाला था। बारी बारी से उसने सभी देवताओं को पुकारा। जब पत्नी परिवार के लोगों ने जब उसका साथ छोड़ दिया तो बारी बारी से सभी देवताओं को पुकारा। वो ब्रह्मादयो भोसुरा, हे पितामह ब्रह्मा जी आप मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी को चार सिर है, बेचारे के कहां से आवाज आ रही है? पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, अभी सोचे ही रहे थे। वो कष्ट में इतना हाथ उठा गए कि ब्रह्मा जी की प्रतीक्षा नहीं कर पाया। क्या कहे, शंकर जी आप मेरी रक्षा करें। शंकर जी विचार किए कि ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी की प्रतीक्षा नहीं किया, हमको बुला रहा है, हम कहीं पहुंचेंगे तरीके को बुला देगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे करके गजेंद्र ने बारी बारी से सभी को बुलाया, कोई भी देवता नहीं आ पाए, कोई देवता नहीं आ पाए। केवल एक गजेंद्र की बात नहीं है, हमारे आपके भी जीवन में
किसी प्रकार की विषम परिस्थितियां आती है तो हमारे और आपके हाथ में वही होती है। हम किसी एक स्थिति पर नहीं जाते हैं, किसी एक अपने आप में देवता एक दिनचर्या पर हम नहीं रह पाते हैं। होता है विषम परिस्थितियों में। गजेंद्र अंत में थक गया और मान लिया कि अपने जीवन का अंतिम है। नक्रम ब्रह्मादयो भोस्रा, सूर्य का अग्रभाग ही बचा हुआ था। नक्रग्रस्त समुचितकरम ब्रह्मादयो भोस्रा, रक्षन्ताय दीनवाक्यम देवेश सत्येषु मां भयसी दस नक्रहणे चक्रायुध श्रीधरो यात प्राण परायण भगवान नारायणो में गति। जब कोई रक्षा नहीं किया उस गजेंद्र ने स्तुति किया भगवान का, हरि का स्तुति किया कि भले दुनिया के लोग त्याग दे प्रभु, लेकिन आप सृष्टि के नियामक हैं, नियंता हैं, संचालित करने वाले हैं, कि आप ही मेरी रक्षा नहीं करेंगे, आप तो मेरी रक्षा करें। वही गजेंद्र ने भगवान की स्तुति किया, जो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के नामों से जाना जाता है। वही गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के नामों से जाना जाता है, जिसको आज भी तीनों का अगर पाठ किया जाए, तीनों का विशेष में का निधन किया ना सुना, क्या हमारे भारतीय दर्शन में राक्षस का उपदेश होता हुए हम मानते हैं। हमारे यहाँ व्यक्तित्व का बहुत बड़ा महत्व है। क्या देखिए, व्यक्तित्व का महत्व होता है, चाहे वो व्यक्तित्व जिसमें मनुष्य में हो, राक्षस में हो, पशु में हो, पंछी में हो, चाहे किसी में हो, देखो व्यक्तित्व का महत्व है। व्यक्तित्व का महत्व है कि गरुड़ जी महाराज की कथा सुनते हैं हम लोग, क्या है बताइए। अरे गरुड़ पुराण में क्या सुनते हैं बताइए ना। गरुड़ जी का जैसे है, पंछी की कथा सुनते हैं, पंछी की कथा सुनते हैं। ये व्यक्तित्व का मतलब है कि हाथी की द्वारा किए गए स्तुति को हम लोग अपने आप में पाठ करते हैं। व्यक्तित्व है, प्रहलाद द्वारा स्तुति किया है वो पाठ करते हैं, मनुष्यों द्वारा पाठ किए गए स्तुति करते हैं, देवताओं द्वारा भी किए। और बात तो छोड़िए, रावण का आपने नाम सुना होगा। पहले रावण की हम उसकी संस्कार संस्कृति जो भटका हुआ है नहीं मानते हैं, लेकिन रावण द्वारा जब पूरे वैदुष्य का प्रकट किया गया है उस आज भी मान्य करते हैं। शिव तांडव जो है किसका बनाया हुआ है? इतना बड़ा विद्वान था, इतना बड़ा विद्वान था। आप कोई जाएंगे बनारस में या वो कोई शंकर जी के मंदिरों में जाएंगे जहाँ विद्वान हो, जब शिव तांडव जैसे उज्जैन में जब जाएंगे, उज्जैन में शिव तांडव जब होता है वो मार्ग पड़ता है, पता चलता है कितना वैदुष्य का प्रभाव है अपने आप में, इतना बड़ा विद्वान था। तो हमारे यहाँ व्यक्तित्व का महत्ता का महत्व है, चाहे कोई भी हो अपने आप में उसको स्वीकार करते हैं। नागराज की कथा हम सुनते हैं, सर्प की भी सुनते हैं, हम पंछी की कथा सुनते हैं, हम पशु की कथा सुनते हैं, हम राक्षस की कथा सुनते हैं। हमारे यहाँ भेद नहीं है, हमसे अधिक क्षमता क्यों जाने वाला हुआ है? हमारा वैदिक परंपरा से, सनातन परंपरा से इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो सनातन की बात करेगा और समता की बात करेगा और समदृष्टि की बात करेगा? हमारे यहाँ समदृष्टि, हमारे यहाँ समता जैसा है और दुनिया में नहीं है। केवल और जगह कहने के लिए है, लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिकल है। आज तो एक कोई समाज सेवी देता अगर ये बड़ा हो जाता है तो कभी नहीं चाहता है कि हमारे समाज को दूसरा अपने आप हमारा कोई अनुयायी हो अपने आप में काम करता हो, कोई नहीं चाहता है। कैसे तुम समदृष्टि की बात करते हो, कैसे आप समता की बात करते हैं, कैसे करते हैं? कभी नहीं होता है, चाहता ही नहीं है वो समाज सेवी कोई बड़ा हो गया क्या हमारे समान हमारे बराबर में कोई हो। जब चाहे किसको या हमारा बेटा हो जाए, हमारा नाती हो जाए, हमारी पत्नी हो जाए, हमारा बेटी हो जाए, हमारा पत्नी हो जाए, तो अपने ही में अपने आप मुझे रहता है और तुम कहते हो हम समता की बात करते हैं, हम समदृष्टि की बात करते हैं।
इस समाज को केवल धोखा देना, समाज के नेताओं में आंख में धूल झोंकने के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सबके प्रति हमारी आदर की भावना है। हमसे भी कोई न अपने आप क्षमता की बात कर सकता है, न समदृष्टि की बात करता। हम अपने बारे में नहीं करते हैं, हम माने वैदिक परंपरा की बात करते हैं। हम सब क्या है, हम जो भगवान के भक्त हैं, हम सब जो है ये भगवान का सूचक है। हम भगवान के भक्त जो है, हम वैदिक परंपरा के जो है, हमसे अधिक अपने आप में क्षमता और समदृष्टि की बात कोई नहीं कर सकता। और समझिए गजेंद्र ने बारी से सबको पुकारा, कोई जो रक्षा नहीं किया। गजेंद्र ने कहा नग्रस्त समुदित करम ब्रह्मादयो भोसुरा रक्षन्तारित देनवाक करिणम देवेश सकते सुजा। अंत जब कोई रक्षा नहीं किया, गजेंद्र स्तुति करते हुए कहा इस दुनिया के जो नियामक है, नियंता है, संचालित करने वाला है, जो चिट्ठी से लेकर के विशाल से विशाल प्राणियों की जो रक्षा करता है, क्या वो मेरी रक्षा नहीं करेगा? दुनिया के लोग अपने आप सृजनहार है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इतना जब बात कहा, उसमें भगवान को आना नहीं पड़ा, बुलाना नहीं पड़ा। भगवान कहाँ है? जहां भी कहाँ है? भगवान क्या नाम है? जिस नाम से पुकारते वही नाम है। अनामी है। ये तो भक्तों द्वारा नाम ले लिया जाता है, एक अनामी है अपने आप में। कोई नाम तो हो सकता नहीं, किसी नाम से आएंगे अपने आप में। इसीलिए तो सहस्त्र नाम तो एक समान बताया गया है, एक ही नाम नहीं सहस्त्र नाम से जाने जाते हैं। वो भगवान आ गए। यहाँ तो भागवत में नहीं है, लेकिन अन्य पुराणों में लिखा है कि भगवान हरि ने कहा, हे गुरु जी, मेरे भक्त पर संकट पड़ा है, जल्दी चलिए। गुरु जी कहा, मैं भी तो कुछ हूं। जब कोई काम होती है तो त्रिलोकीनाथ जी को हमको याद करना पड़ता है। कभी कभी रहने वाला घर में कर्मचारी होता है, बहुत दिन तक रहने के कारण उसमें भी थोड़ी सी चीज आ जाती है, अस्पुट थोड़ा उसका टाइट हो जाता है। घेरा में तो काम हो जाता है और टाइट में थोड़ा अहंकार आ जाता है, ईगो हो जाता है। और गुरु जी कहा, मैं भी कुछ हूँ, त्रिलोकीनाथ को लेकर के मैं बोलता हूं, मेरे बिना त्रिलोकीनाथ के काम नहीं चलता। भगवान समझ गए कि गजेंद्र को तो ग्राह ने पकड़ लिया, हमारे भक्त गुरु जी को अहंकार ने पकड़ लिया है, अहंकार विग्रह ने पकड़ लिया है। भगवान ने क्या किया? गुरु जी को छोड़ दिया। क्या किया? छोड़ दिया। और सब भगवान अपने आप चल दिया। सोचिए, भगवान को हो सकता है कहीं पहुंचने में देर हो जाए तो? कितने बड़े भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। कहीं पहुंचने में देर हो जाए तो भगवान ने कहा कि चल तो रहे थे, अपना चक्र छोड़ दो, चक्र पहले पहुंच जाए। ऐसा क्या है? अस्फुरत सहस्त्रार शिरात विक्रम सुदर्शनम पास्कर कोटि तुल्यम सूर्यशांत विनाश विष्णु चक्रम सदा हम शरणम प्रपद्ये। एक ऐसा चक्र है कि करोड़ों सूर्य के तेज जितना है उतना भगवान का सुदर्शन चक्र है। दैत्य लोग और किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र से डरते हैं। ये जानिएगा, भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और चक्र गया जाकर के ग्राह का उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया, गजेंद्र को मुक्त कर दिया। गजेंद्र बाहर आया और भगवान की कृपा को मान करके हमेशा हमेशा के लिए उन्हीं के अनुग्रह में थे। पीछे से गुरु जी आ रहे थे, प्रभु हाँ हमको छोड़ करके आप आ गए। भगवान ने कहा, आई मैं जी मैं ले सकता हूँ भगवान मैं नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा। गुरु जी आपको अहंकार हो गया, तुम्हें त्रिलोकीनाथ को लेकर उड़ता हूं।
त्रिलोकीनाथ को लेते उठते हुए एक अहंकार हो गया। भगवान ने क्या किया, अपना एक अंगूठा गरुड़ जी के पीठ पर रख दिया, उड़ी। अरे प्रभु बैठ जाइए ना, ये कोई हास्य का समय तो है नहीं, बैठिए नहीं, मुड़ो अपने आप में। और गरुड़ जी पूरा अपना बल लगा करके फड़फड़ाते रहे, लेकिन जमीन से मुड़ नहीं पाए। भगवान ने अहंकार करते हो, हम त्रिलोकीनाथ को लेकर बोलते हैं, अरे गरुड़ मैं तुमको अपने पैरों में फंसाकर सब में उड़ाता हूँ, तुम हमको लेकर क्या होगे। गरुड़ जी का अहंकार दूर हो गया, अहंकार दूर हो गया। वही गजेंद्र ने मुक्ति को प्राप्त किया और भगवान ने उस गजेंद्र का इन 5 प्रसंगों को सुनकर के राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि हे ऋषिवर ये बताइए कि आखिर वो गजेंद्र भी पूर्व जन्म का कोई न कोई साधना होगी, अग्रह का भी पूर्व जन्म का कोई न कोई साधना होगा, अन्यथा भगवान को समचक्रता ग्रह का कल्याण करना पड़ा, गजेंद्र को रक्षा करना पड़ा। महाराज अगर ऐसी बात होती इस कथा को विस्तार से आप सुनाइए तो मैं समय से आपको छुट्टी दे दे, कथा करने में लगे। कल पुनः मैं बताऊंगा कि वह गजेंद्र पूर्व जन्म में कौन था, गजेंद्र पूर्व जन्म में कौन था और ग्रह पूर्व जन्म में कौन था। भगवान ने उस गजेंद्र और ग्रह पर कृपा किया, क्यों किया, तो शेष चर्चा अगले दिन होगी। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम है श्री नारायण लक्ष्मी नारायण, श्री नारायण लक्ष्मी नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण, श्री नारायण लक्ष्मी नारायण, श्री नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगे आकाश में बरसन लगे जगारो, आग लगे आकाश में बरसन लगे, संत नहीं होते जग में तो जन्मर का संसारो, संत नहीं होते जग में तो जन्मर का संसार, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, ये तक देखी रघुनाथ जी हमारे योरिया, पहली देखी रघुनाथ जी बगसर में आके रहुआ तड़का के मरगी, बगसर में आके रहुआ तड़का के मरगी, गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तरनी, देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी
नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानंद दास स्वामी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री रवि स्वामी महाराज की। एवं शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अरायत श्रोत्रायुष प्राण समुखात् विरजायत श्री सुते लक्ष्मी सुभद्र्या भोराते आर्षेण चक्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् विजयनाड़ा मुंबई गाड़ सर्वलोकम मई गाड़। लक्ष्मी नारायण भगवान की, स्वामी महाराज की। शांति शांति।